नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बात करेंगे राकेश टिकैत के बारे में। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत जो एक बार फिर से अपने पुराने रंग में लौटने लगे हैं। ऐसा देखा गया था कि जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे, उस वक्त राकेश टिकैत के तेवर कहीं ना कहीं बहुत ही नुकीले नजर आ रहे थे और ऐसा देखा जा रहा था कि वो बीजेपी और केंद्र सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे थे। लेकिन जब 5 राज्यों के नतीजे सामने आए और बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल कर ली, तो उनके तेवर नरम पड़ गए। लेकिन अब वो फिर से पुराने तेवरों में लौटने लगे हैं। इस वक्त राकेश टिकैत ने बहुत बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि देश में विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है और देश को एक और बड़े किसान आंदोलन की भी जरूरत है। तो देखना होगा कि अब क्या राकेश टिकैत दोबारा से एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो इन्हीं सभी तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। साक्षी, राकेश टिकैत के बारे में देखिए, दोबारा से वही बयान, दोबारा से वही तेवर, वही तीखे तेवर। अब क्या राकेश टिकैत कोई नई रणनीति तैयार कर रहे हैं? जिस तरह से राकेश टिकैत के लगातार बयान देखने को मिल रहे हैं, तो उससे यही देखने को मिल रहा है और अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कुछ बड़ी रणनीति अब तैयार होने वाली है, क्योंकि आंदोलन को लेकर बार बार धमकी देना सरकार को कि एक और आंदोलन हमें करना पड़ेगा, हमें फिर से किसानों को सड़क पर फिर से उतरना पड़ेगा जिस तरह से पहले उतरे, क्योंकि मांग तो पूरी नहीं हो रही। क्योंकि लगातार जिस तरह से किसानों की तरफ से देखिए, तीनों कृषि कानून वापस होने की मांग थी, वो तो सरकार ने मान ली। उन्होंने कहा था तीनों कृषि कानून वापस ले लीजिए, हम आंदोलन खत्म कर देंगे, वो तो सरकार ने ले लिया। अब क्या नई मांग लेकर सामने आ चुके हैं राकेश टिकैत? देखिए, उनकी बार बार नई नई चीजों को मांग लेकर आते हैं। वो पहले जो चीजें थी वो कृषि कानून थे जो कि पूरे हुए। अभी भी ऐसी कई सारी चीजें बाकी हैं किसानों को लेकर जो सामने। एक तो एमएसपी का मुद्दा इसमें है कि एमएसपी वो रिटर्न में चाहते हैं कि लिखित में सरकार एमएसपी सुनिश्चित कर दे। उसके अलावा और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? जी, और भी बहुत सारी बातें हैं। कहीं न कहीं किसानों को लेकर जिन दिक्कतों से वो जूझ रहे हैं इस टाइम, देखिए आप महँगाई को देखकर बात कीजिए तो उनसे बहुत ज़्यादा चिंतित है कहीं न कहीं राकेश टिकैत इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि किसान जो है वो अपनी दिक्कतें किसके सामने कहेंगे, इस वजह से कहीं न कहीं उस आंदोलन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी जो दिक्कतें आ रही हैं, कहीं न कहीं एमएसपी की दिक्कतें आ रही हैं या जिसकी भी कहें, वो दिक्कतों का सामना। किसानों का मुद्दा अलग रह जाता है साक्षी, किसानों का मुद्दा अलग है, लेकिन उनका ये कहना कि विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। क्या वो राजनीति में भी अब आना चाहते हैं? क्या राजनीति तो पहले करके देख चुके हैं, कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा है गजरौला से और उनकी जमानत तक जब्त हुई है, उन्हें वोट नहीं मिले, तो पहले एक बार राजनीति में फेल हो चुके हैं। तो क्या विपक्ष के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं राकेश टिकैत? देखिए, स्टार्टिंग से और शुरुआत से राकेश टिकैत का यही एक रणनीति रही। जब बीच में ये सवाल उठे थे कि शायद राकेश टिकैत, अब बड़े इंटरव्यूज उनके हुए, उसमें साफ तौर पर यही पूछा गया था कि राकेश टिकैत, क्या आप नेता बनने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि किसानों का नेता बनकर और फिर आप विपक्ष से लड़ें, फिर आप उनके सामने आकर खड़े हो जाएं? तो कहीं ना कहीं यही चीजें लग रही हैं जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं। तो अब राकेश टिकैत की एक अलग रणनीति शुरू होने वाली है आंदोलन को लेकर, और शायद वो अपने लिए भी ये काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और है कि राकेश टिकैत से जब बीच में पूछा गया था कि देखिए, आप तो कहते थे बीजेपी हार जाएगी, बीजेपी जीत गई। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर कैंपेन किया था कि इनको वोट मत देना, इनको वोट मत देना। किसानों को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, या उन्होंने कहा था ये लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ पूरा मोर्चा खोला, उनके उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि हमने बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग नहीं की, हम चाहते थे कि किसानों के मुद्दे को सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो में ऐड कराया जाए, वो हमने कर दिखाया। अरे अगर आपने कर दिखाया तो सरकार ने कह तो दिया कि बिजली मुहैया कराई जाएगी, अच्छे से पानी फ्री दिया जाएगा, तो ऐसी चीजें भी सरकार ने कही है। अब फिर और कौन सी बातें जिनको लेकर राकेश टिकैत, क्योंकि देखिए किसानों का मुद्दा तो ऐड हो चुका सभी के मैनिफेस्टो में, तो अभी भी क्या राकेश टिकैत लगातार वही बातें दोहराएंगे जो पहले दोहराते रहते थे? जिस तरह से अभी आंदोलन की धमकी दी है, पहले भी आंदोलन की धमकी दे रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले आंदोलन की धमकी दी और उन्होंने वो आंदोलन किया भी, जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने किया, और कई महीनों तक जब सरकार भी नहीं मानी तो वो लगातार आंदोलन करते रहे। हालांकि किसी चीज की उनको कमी नहीं हुई। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी कि जिस तरह से वो बॉर्डर पर अपना जो है वो जगह बना चुके थे, वहां पर हलचल पूरी तरीके से बवाल हो चुका था काफी चीजों को लेकर, तो वो चीजें हुई थी। वही अब होने वाली है, जिसको लेकर वो धमकी दे रहे हैं कि वो इस तरह से काम करेंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर अगर हम बात करें तो पहले
वो लगातार बीजेपी को लेकर बहुत बोले थे, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करूं, जब दिल्ली में आंदोलन हुआ तो आम आदमी जो सरकार है वो पूरी उतरकर उनके पास पहुंच गई थी। कांग्रेस भी उनके पास जी, पहुंची। कांग्रेस भी वहां पहुंच गई थी। अध्यक्ष जो है उन पार्टी के, वो वहां किसानों के पास बैठे थे और लगातार बीजेपी को लेकर भड़काए देखिए जा वो रहे तो ये थे। कहते थे कि हम जी। राजनीति करने नहीं आए, हम किसानों की बात करने आए। बिल्कुल। अगर वो किसानों की बात करने आए थे तो राजनीतिक दलों से फिर उनका मिलना जुलना क्या होता है, ये भी तो जी। सवाल खड़ा होता है ना उनके जी, ऊपर। बिल्कुल। जिस तरह से उस वक्त बीजेपी के नेताओं पे लगातार आरोप लग रहे थे कि कुछ ना कुछ कोई किसान घायल हो गया या कुछ हादसा हो गया, उन चीजों को लेकर फिर राजनीतिक जो स्थिति है वो शुरू हो गई कि कोई पार्टी का जो अध्यक्ष है, कभी कोई किसी पर इल्जाम लगा रहा है, कभी कोई किसी पर आरोप लगा रहा है उन चीजों को लेकर। और जी। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पूरी तरीके से जो किसान है वो भड़क चुके थे उन चीजों को लेकर कि अब बीजेपी हमारी नहीं सुनने वाली। तो वही बात हुई थी और वही चीजें अब हो रही है। इसी वजह से राकेश टिकैत बार बार बीजेपी को निशाना बनाते हैं, बार बार बीजेपी पर बोलते हैं, लेकिन जब साक्षी बार बार जी। बीजेपी पर बोलते हैं, बीजेपी को निशाना बनाते हैं, लेकिन उसका फायदा तो हुआ नहीं। जी, वो जी, चाहते थे कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की सरकार में वापसी ना करे, लेकिन सरकार ने वापसी की, जी, अच्छे बिल्कुल। खासे बहुमत से वापसी की। हालांकि जी। 300 का आंकड़ा बीजेपी पार करने का दावा कर रही थी, उस दावे को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जितनी सीटें बीजेपी ने निकाली वो बहुमत से बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। उसके बाद आप देखिए कि राकेश टिकैत लगातार ऐसे कह रहे थे कि हम सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, किसान आंदोलन दोबारा किया जाएगा। अब जो दोबारा धमकी दे रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। अरे आप किसानों की बात करने आए हैं, विपक्ष की जी। बात करने आए हैं? ये तो आप अपना स्टैंड तो क्लियर कर लीजिए कि किसानों का भला चाहते हैं, विपक्ष का भला चाहते हैं। बिल्कुल। इस बात को भी ये बहुत बड़ी बात आ गई बीच में कि राकेश टिकैत इस तरह का अगर स्टेटमेंट दे रहे जी। हैं तो कहीं ना कहीं आप पहले तो बोलते हैं कि आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, फिर आप बोलते हैं कि जो देखिए विपक्षी। साक्षी, एमएसपी जी। पर रिटर्न में तो पहले भी नहीं था, हाँ जी। पहले भी एमएसपी रिटर्न में नहीं थी, तो फिर उन्होंने सवाल तो उन पर ये भी खड़ा होता है कि कांग्रेस के वक्त पर उन्होंने ये आंदोलन क्यों नहीं किए, बीजेपी के वक्त पर एमएसपी को लेकर के बात क्यों उठाई। और जिस तरह से एमएसपी की बात हो रही है, सरकार ने कहा है कि एमएसपी पर चीजें खरीदी जाएंगी, तो क्या अब उन्हें सरकार के कहे पर भी भरोसा नहीं है, जो पूरे 135 करोड़ लोगों के सामने सरकार ने दावा किया है। जी बिल्कुल। उनके इतने आंदोलन के बाद जब सरकार इस चीज के लिए मान चुकी है और बोल चुकी है, फिर भी देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें होती है विपक्ष की तरफ से। जिस तरह से अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं विपक्ष इन चीजों को लेकर किसानों को भड़काती है और उस वक्त भी यही चीजें हुई लेकिन थी। क्या किसान भड़के साक्षी? उत्तर जी। प्रदेश के चुनावों के नतीजे तो नहीं लगते कि किसान भड़के। किसानों ने जी। बढ़ चढ़कर वोट किया है बीजेपी को, किसानों का साथ रहा बीजेपी के साथ। जो माना जा रहा था मुजफ्फरनगर, जहां के राकेश टिकैत खुद है, वहां पर बीजेपी को बिल्कुल। अच्छी खासे वोट मिले हैं। बिल्कुल। वहां तक कि आप देखिए जाट लैंड की बात की कि जाट बीजेपी के साथ नहीं होंगे इस बार, जाटों के वोट इस बार बीजेपी को पड़े हैं। इसी के साथ आप देखिए कहीं यादव के इलाकों के वोट इस बार बीजेपी को पड़े। तो क्या कहीं कमी रह गई राकेश टिकैत से इस बार? देखिए कहीं ना कहीं पहले तो इन चीजों को अगर हम देखें तो कहीं जिस तरह से किसानों को भड़काने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन अगर बीजेपी ने अपना अच्छा कार्य किया है, इसी वजह से फिर से बीजेपी लौट कर आई और अच्छे वोटों से बीजेपी जीती, क्योंकि किसानों का वोट उन्हें मिलना। लेकिन राकेश जी। टिकैत भी कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। इन चीज देखिए, जब ईवीएम जब ऐसी पार्टी कोई जीत रही होती है, जब भी कोई ऐसी सरकार दोबारा वापस आ रही होती है, तो विपक्ष का सिर्फ एक ही आरोप होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। हालांकि अगर आप देखो, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी इस बार आ गई, तो आपने उस वक्त सवाल क्यों नहीं उठाया कि ईवीएम में गलती हो बिल्कुल, सकती आपने है? उस वक्त सवाल क्यों जी। नहीं उठाया? बिल्कुल सही जवाब दिया साक्षी ने। और हम देख रहे हैं कि लगातार राकेश टिकैत बड़े आंदोलन की धमकी काफी वक्त से दे रहे हैं। तो क्या अब राकेश टिकैत दोबारा कोई बड़ा किसान आंदोलन करने वाले हैं? क्या दोबारा वही तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी? क्या आम लोगों को फिर से ऐसे रास्तों से आने जाने में परेशानी होगी, या फिर इस बार सरकार अपनी तरफ से कोई पहल करेगी राकेश टिकैत से बात करने के लिए? देखना बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा कि अब ये रणनीतिक मोड़ कहां जाके रुकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।